पाकिस्तान जिम्मेदार जौहरी ताकत एटमी एहसासों की हिफाजत के लिए आलमी मयार के तमाम इक़दाम कर रखे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भरपूर एतमाद का इजहार, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है, सिपाह सालार पुराज़्म। एतमाद है पाकिस्तान अपने जोहरी हथियारों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। अमरीका का सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। इस्लामाबाद आलमी बरादरी से किए अपने मुआहिदे पूरे कर रहा है, दो तरफ़ा ताल्लुकात को ख़ास अहमियत देते हैं। नायब तर्जुमान महकमा ख़ारिजा वेदन पटेल की न्यूज़ ब्रीफिंग। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के जौहरी असासों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। कराची के साथ इस्लाम में 23 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर। फैसला सिक्योरिटी एहलकारों की कमी के बायस किया गया। 15 रोज़ बाद इजलास में मामले का दोबारा जायजा लिया जाएगा, ECP का एलामिया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का इल्तवा बदनीयती पर मबनी है, फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। इमरान इस्माइल का ऐलान, ताक़ीद किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। शिकस्त से खौफजदा अनासर बजट हड़प करना चाहते हैं, हाफिज नईम रहमान। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत के ईमा पर उसका आलाकार बनकर एक फैसला किया है और तीसरी मरतबा कराची में बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। ये बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक अमल है। पीपल्स पार्टी जो अपने आप को अवाम दोस्त पार्टी कहती है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये इलेक्शन बल्दियाती नहीं करवाते। इलेक्शन का ये इल्तवा, ये कराची दुश्मनी है, अवाम दुश्मनी है, जमहूरियत दुश्मनी। हारे नहीं, धांधली से हराया गया। तहरीक इंसाफ ने NA 237 के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज चैलेंज कर दिए। PP का उन्होंने हल्के में जाली वोट डाले। इलेक्शन कमीशन को शिकायत के बावजूद कुछ नहीं किया गया। शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए, सिंध हाई कोर्ट से इस्तदा। हर सीट पे खुद खड़ा हो गया, चलो जीत भी गया, 6 सीटों पे जीत गया था, फर्क क्या पड़ा? 0। PTI का स्कोर क्या है? 0। भाई मेरे तो तुम ऑलरेडी हो, तुम हो नहीं सकते। इस कम अकल को, इस गैर जमहूरी आदमी को ये नहीं पता कि अगर आपने, और जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट है, उसने क्या किया था? 172 से ज़्यादा लोग असेंबली के अंदर ले और हुकूमत ले ली। आइन का तरीक़ाकार ये है, कानून का तरीक़ाकार ये है, और ये अपने नंबर घटाता जा रहा है। मलीद पीपल्स पार्टी का हल्का था, इसलिए वहां से जीते। इस वक्त हमारी पोजीशन बेहतर है। इमरान खान अपनी पार्टी को डबो रहे हैं। तहरीक इंसाफ को 6 सीटें हारने पर मुबारक हो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। सलीम बलोच के खिलाफ और सलमान मुराद और उनके जो साथी थे गुंडे, उनके खिलाफ FIR नहीं कटी। आज हमने हाई कोर्ट में NA 237 के जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसके खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है। हम इलेक्शन नहीं मानते रिजल्ट, हम ये रिजल्ट रिजेक्ट करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि NA 237 में इलेक्शन दोबारा हो। NA 237 के नताइज नहीं मानते, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। PTI कारकुनों पर हमला करने वालों के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। कराची में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है, सिंध सरकार को कोई फिक्र ही नहीं। अली जैदी की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। सिकंदर सुल्तान राजा PTI के खिलाफ जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, आइन के तहत ओहदे पर रहने के अहल नहीं। ECP ने कासिम सूरी के मंजूर करदा इस्तीफों पर अमल नहीं किया। PDM के स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर किए उस पर फौरी रद्द-ए-अमल आ गया। एजाज चौधरी। लॉन्ग मार्च की बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दाखिला की सदा समात के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच जुमेरात को मुकदमा सुनेगा।
शाहजेब कत्ल के सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई को बरी कर दिया। दीगर मुलजिमान की सजा भी खत्म। फरीकैन का राजीनामा हो चुका। कत्ल के वाक़े को दहशत गर्दी का रंग दिया गया। वकील लतीफ़ खोसा का अदालत में मौक़िफ़। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। वफाक की जानिब से माहिदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत में शामिल रहने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहा। वफ्द का शिकवा। शहबाज शरीफ की मुतालिबात जल्द पूरी करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का इजलास। बिजली की तकसीम कर कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आज़म की करप्ट अफसरों की फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने दौरे काज़ाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों से भी आगाह किया। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने सियासी मुखालिफिन की बुनियादें हिला दी। पंजाब को गंदम मंगवाने की इजाज़त न देने से नून लीग की आवाम दुश्मन पॉलिसी आया हो गई। वफाक के ज़िम्मा सूबे के 170 अरब रुपए वाजिब अदा हैं। हो सकता है वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में शाहकाम चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। सैलाबज़दा इलाकों में ज़िंदगी मामूल पर ना आ सकी। सिंध में अक्सर मकामात पर अभी तक पानी मौजूद। ताफुन के बाइस सांस लेना मुहाल। वबाई अमराज भी जान का वबाल। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बीमार। इलाज मुआवजे की सहूलियात ना होने के बराबर। मौसम की तब्दीली ने मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। डेंगू के बाद जारी 24 घंटे के दौरान 295 केसेस रिपोर्ट। कराची में 209 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 288 और खैबर पख्तूनख्वा में 221 नए मरीज सामने आ गए। KMC के तमाम स्कूल, हस्पताल और डिस्पेंसरियाँ बल्दिया उज़्मा को सौंपने की तैयारियाँ। KDA, MDA और वाटर बोर्ड में इंतजामी सरबराहान का तकर्रुर भी मेयर कराची के मुशावरत से होगा। वज़ीर आला सिंध ने तरमीमी बिल की समरी मंजूर कर ली। भारतीय हटधर्मी खेल में सियासत की रिवायत बरकरार। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप 2023 के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। एशिया क्रिकेट काउंसिल का फॉरम भी नजरअंदाज। इवेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही हो सकता है। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जय शाह का बयान। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कौमी स्क्वाड का ब्रिस्बेन में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर भरपूर तवज्जो।